चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर उनको लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर अपने पिता के नाम एक खूबसूरत मैसेज भी लिखा। राहुल ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ। भारत माँ की आवाज सुन रहा हूँ। उधर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में वीर भूमि पहुंची और अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आपको बता दें कि राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1984-99 तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमलावर ने 1991 में एक चुनावी रैली में उनकी हत्या कर दी थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में सेना के एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना दक्षिणी लद्दाख के न्योमा के क्यारी के पास हुई। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने कहा कि लेह के पास हुई दुर्घटना से दुख हुआ है। हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। बता दें कि सेना के वाहन में 10 जवान सवार थे और यह वाहन लेह में न्योमा की ओर जा रहा था। रास्ते में वाहन के चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन खाई में जा गिरा। इस सड़क दुर्घटना में 9 सैनिकों के शहीद होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज अपने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान के लैंडर मॉड्यूल विक्रम को चंद्रमा के करीब लाते हुए दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है। डी बूस्टिंग में लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को धीमा किया जाता है, जिससे इसे चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतारा जा सके। डी बूस्टिंग ऑपरेशन ने लैंडर मॉड्यूल विक्रम को चंद्रमा की 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। यानी चंद्रयान 3 ने चांद की दहलीज पर दस्तक दे दी है। अब लैंडर की इंटरनेट जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाला भारत का पहला सौर अन्वेषण मिशन आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में कोरोनल हीटिंग और सौर पवन वेग को समझना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने कहा कि इसमें सौर कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, अल्ट्रा वायलेट के निकट और सौर मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने तथा यूवी के निकट सौर विकिरण भिन्नता को भी मापने के लिए सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड है। जबकि सौर पवन और उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के लिए आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड है। आदित्य L1 के सभी वैज्ञानिक पेलोड देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। सूर्य मिशन चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद शुरू होगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले 22 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में होने जा रही ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में चीन के राजदूत के बयान से पीएम मोदी जिनपिंग की बैठक के संकेत मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में चीन के राजदूत चेन शियांगो डांग ने कहा कि भरोसा है कि दोनों राष्ट्रों के प्रमुखों की सीधी वार्ता और बैठक होगी। बहरहाल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों नेताओं की संभावित बैठक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लद्दाख में LAC पर मई 2020 से जारी गतिरोध के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई पहले से तय बैठक नहीं हुई है। शी जिनपिंग
21 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। वहीं पीएम मोदी 22 अगस्त के दोपहर को जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। ब्रिक्स नेताओं का प्रमुख शिखर सम्मेलन 23 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। नारंगी और स्लेटी रंग वाली वंदे भारत पटरियों पर पहली बार उतारी गई है। इसे ट्रायल के लिए पटरी पर लाया गया था और उम्मीद है कि अब जल्द ही इसका नियमित परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। अब सभी वंदे भारत की ट्रेनें इसी रंग में आएंगी। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है। कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैक्ट्री का दौरा किया और नए रंग वाली वंदे भारत की तस्वीरें साझा की थी। अब तैयार हो चुकी इस ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आई है। बताया गया था कि अब जो भी नई वंदे भारत आएंगी उनमें पुरानी वाली से बेहतर सीट्स, सुरक्षा व्यवस्था और आरामदायक और खुली बैठने की जगह समेत कुल 25 बदलाव किए जाएंगे। यह सभी बदलाव इस ट्रेन में शामिल किए गए हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही स्लीपर वंदे भारत भी पटरियों पर उतारने की तैयारी में है। इसके लिए भी काम शुरू हो चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक स्लीपर वंदे भारत पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। हुसैनीवाला हेडवर्कर से लगातार पानी छोड़े जाने और आज मात्रा में और बढ़ावत होने के कारण फाजिलका क्षेत्र के दर्जनों सीमावर्ती गांवों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इनमें से कई खेतों में अभी भी पिछला पानी खड़ा हुआ था। इसके अलावा पानी गांवों की लिंक सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों तक भी पहुंच गया है। इस बार 1 महीने से अधिक समय से बाढ़ की मार झेल रहे सीमावर्ती जिले फाजिलका के बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने ही लगी थी कि फिर से जलस्तर बढ़ने के बाद से उन्हें कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। पंजाब के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं और कई खेत जलमग्न हो गए हैं। वहीं लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को यानी आज भोपाल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर लाए। प्रदेश को अगले 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव रखी गई है। प्रदेश को 20 साल में आत्मनिर्भर बनाया गया है। मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर चौपाल पर अब खुशहाली आई है। डबल इंजन सरकार में मोदी सरकार ने प्रदेश को दिल खोलकर सहयोग दिया है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से सभी 29 सीटें जीतेंगे। 2023 का चुनाव संपूर्ण गरीबी से मुक्ति देने वाला चुनाव होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेहनती सीएम बताया। इस दौरान वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 53 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसे 53 साल का हिसाब देना चाहिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को आज एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा। दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित तपस ड्रोन कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक गांव में परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो हिरियूर तालुका में वेडिकेरे गांव के बाहर गिरा। सूत्रों के मुताबिक जब यह घटना हुई तब डीआरडीओ का ड्रोन परीक्षण उड़ान पर था। अब दुर्घटना के पीछे के विशिष्ट कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। ड्रोन खाली खेत में जा गिरा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने विद्रोही अजीत पवार गुट का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। अब उनकी ताजा रणनीति हर 8 से 10 दिनों में राज्य के विभिन्न इलाकों में राजनीतिक महत्व की जगह पर रैलियां कराने और नए चेहरों को मंच पर लाने की होगी। इनमें युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारियां देने पर फोकस किया जा रहा है। शरद पवार ने अपनी पार्टी में विभाजन के बाद 17 अगस्त को महाराष्ट्र के मराठावाड़ा इलाके के बेड़ में अपनी दूसरी पब्लिक रैली की थी। पवार के कार्यक्रम की योजना तैयार करने वाली टीम में शामिल एक नेता ने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि एक लंबे दौरे की बजाय रणनीतिक जगह पर नियमित अंतराल पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। अब से हर रैली में अजीत पवार गुट के नेताओं को टक्कर देने के लिए जिले या निर्वाचन क्षेत्र से एक नया चेहरा भीड़ के सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही शरद पवार की ओर से सामाजिक और रणनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला